Jai Hind defense aspirants, welcome back again. Myself Divyanshu Pandey. Today's topic is Ukraine replaces Bharat as world's top arms importer. जियोपॉलिटिक्स में यूक्रेन और रशिया के बीच में पिछले 3 साल से लड़ाई हो रही है और अब यूक्रेन ने आर इंपोर्टर की रेस में भारत को पीछे छोड़ दिया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, जो सिप्री है आप सभी जानते हो, जिसका फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, स्वीडन बेस्ड एक थिंक टैंक है। हर साल जो है अपनी रिपोर्ट ये प्रकाशित करती है और अभी इन्होंने हाल ही में अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करके कहा है कि अगर हम पिछले 4 सालों का ट्रेंड देखें तो अभी तक तो भारत ही विश्व में सबसे अधिक आर्म्स को इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट का अर्थ होता है दूसरे देशों से खरीदना और एक्सपोर्ट का अर्थ होता है कि अपने यहाँ का सामान जो है आप दूसरे देशों में जाकर बेच दें। तो इसमें यूक्रेन्स आर्म इंपोर्ट हैव इंक्रीज ड्रामेटिकली विद द कंट्री बिकमिंग द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ हैवी वेपन्स ग्लोबली बिटवीन 2020 टू 2024। ठीक है, 2022 से लड़ाई इनकी शुरू हुई है और लगातार ये हथियार आपका इकट्ठा करते जा रहे हैं और यही आपकी सिप्री की रिपोर्ट में आपका कहा गया है। ड्यूरिंग दिस पीरियड यूक्रेन्स आर्म इंपोर्ट्स रोज नियरली 100-fold compared to the previous year। ठीक है, with almost 9% of all global arms export going to the यूक्रेन। तो विश्व का जो 9% बन रहा है सामान वो पूरा यूक्रेन में आपका जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि यूक्रेन को बैकिंग अमेरिका के द्वारा और यूरोप के द्वारा दी जा रही है, जिससे कि वो उनके हथियारों के बल पर लगातार रशिया का सामना कर रहे हैं। और अमेरिका यूरोप तो चाहता ही है कि ये युद्ध अधिक से अधिक लंबा खींचे, जिससे कि रूस की इकोनॉमी और भी खराब से खराब होती जाए। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो बाइडेन की पहले की सरकार थी उनके द्वारा इस युद्ध को थोपा गया है और मैं चाहता हूं कि इसी साल इस युद्ध को खत्म किया जाए। रशिया रिमेन्स इंडियाज लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर अकाउंटिंग 30% ऑफ इट्स इंपोर्ट ड्यूरिंग 2020 टू 2024। पिछले 4 साल में देखोगे तो भारत ने लगभग 36% सामान डिफेंस से रिलेटेड रशिया से खरीदा हुआ है। लेकिन अगर हम इसकी तुलना 2010-14 से करें तो 2010 से लेकर 14 के बीच में हमने रशिया से 72% हथियार लिए थे। फिर मोदी जी की जब गवर्नमेंट आई तो हमने इनसे 2025-19 के बीच में 55% लिया और अब काफ़ी घट गया, 36% हुआ है। तो एक तरीके से ये अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि हमें अपनी निर्भरता दूसरे के ऊपर नहीं करनी है, हमारी निर्भरता दूसरों के ऊपर ना रहे, हम खुद आत्मनिर्भर रहें, स्वयं का सामान का उत्पादन करें। ठीक है, सिर्फ उत्पादन करें बल्कि जो है हम उसको व्यापार करें, बेचे भी उसको। द सर्ज इन यूरोपियन आर्म इंपोर्ट्स इंक्रीज बाय 155% फ्रॉम 2020 टू 2024 is also attributed to the Russia-Ukraine conflict, as other European nations have sought to bolster their defenses in response to the Russian aggression. Bharat, which had previously been world's largest arms importer, saw its share of global arms import decline from 9.8% to 8.3% the same period। ठीक है, तो अच्छी बात है भारत के लिए कि हम जो पॉजिटिव इंडिजेनाइजेशन की लिस्ट होती है हम जारी करते हैं, 100, 200, 500 जो छोटे छोटे आइटम्स हैं आर्म्स के, उसको हम कम करते जा रहे हैं। यानी कि अब हम उनको विदेशों से नहीं मंगा रहे हैं, अपने देश में ही उसको डेवलप कर रहे हैं और इसीलिए 9.8 से 8.3% जो है हमारा ये ग्राफ आया है, जो कि काफी अच्छी बात है। द सिप्री रिपोर्ट शोज कंसिडरेबल डिक्लाइन इन मॉस्कोस आर्म सेल एंड द साउथवर्ड जर्नी बिगेन बिफोर द यूक्रेन वॉर। आर्म एक्सपोर्ट बाय रशिया ड्रॉप्ड बाय 64% बिटवीन 15 टू 19 एंड 2024। अब हो क्या रहा है कि रशिया जब युद्ध में फंसा हुआ है तो रशिया को जितने भी डील्स मिलती थी दूसरे देशों से उसमें कमी आई है और दूसरा जो डील पहले से मिली हुई है तो रशिया जो है इस युद्ध में फंसा होने के कारण वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर पाने में देरी हो रही है उसको। ठीक है, तो रशिया की इकोनॉमी भी काफी आहत हुई है, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो रशिया की जीडीपी काफी बढ़ी हुई है और उनको इस युद्ध से फायदा होता जा रहा है। डिस्पाइट रिसेंट रिपब्लिक डिक्लेरेशन फ्रॉम द टू साइड्स दैट रिलेशन हैव बीन भारत एंड रशिया रिमेन फ्रेंडली, the shift is visible in India's new and planned orders for major arms, most of which will come western suppliers। अब जैसे यूएसए है, यूएसए कहता है भारत से कि देखिए आपके और हमारे के बीच में हमको ट्रेड डिफिसिट होता है
तो इस कारण से आप हमसे अधिक से अधिक डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट को खरीदते जाइए। द न्यू एनालिसिस कम्स एट अ टाइम व्हेन इंडियाज डिफेंस प्रोडक्शन टारगेट इज लाइकली टू रीच 1.6 लाख करोड़ रुपीज इन द नेक्स्ट फिजिकल ईयर विथ एन एक्सपोर्ट टारगेट ऑफ 30,000 करोड़ रुपीज। और एक्सपोर्ट को हम 2028-29 तक बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए आपका जरूर करेंगे। जो यहाँ पर अभी लिस्ट दी गई है, यहाँ पर अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहा गया है कि टॉप आर्म इंपोर्टर देखिए, पहले नंबर पे यूक्रेन, दूसरे पे भारत, तीसरे पे कतर, चौथे पे सऊदी अरब, पांचवें पे आपका पाकिस्तान। 5 ये देश है। टॉप 5 आर्म एक्सपोर्टर अगर आप देखोगे, पहले पे अमेरिका 43% पूरे ग्लोब में ये आपका देता है, फिर फ्रांस 9.8%, फिर रशिया 7.8%, फिर चौथे पे चाइना 5.9%, उसके बाद जर्मनी 5.6%। तो ये कुछ आंकड़ा है टॉप 5 इंपोर्टर का और टॉप 5 एक्सपोर्टर का। तो हम चाहेंगे कि युद्ध आपका खत्म हो, ठीक है, और भारत भी इंपोर्टर से हटकर अब एक्सपोर्टर की तरफ आगे बढ़े और हम टॉप 5 एक्सपोर्टर में अपना नाम दर्ज करवा लें। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे कोर्सेज जिसमें सैनिक स्कूल, एसएसबी इंटरव्यू, सीडीएस, एफकैट हैं, उसमें आप इनरोल हो सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और वॉरेटिन कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।